हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। पिछले कई महीनों से इजराइल में फुल फ्लेज्ड प्रोटेस्ट चल रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले 75 साल के इतिहास में शायद ही इस तरीके का डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके का वायलेंट प्रोटेस्ट हमें इजराइल में देखने को मिल रहा है। और ये प्रोटेस्ट जो है वो ज़्यादातर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के जो कुछ भी उन्होंने रिफॉर्म्स लाने की यहाँ पर प्रपोजल दिया हुआ था उससे रिलेटेड है। और अब उसी के चलते वहाँ की पार्लियामेंट ने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सा लॉ पास किया हुआ है जिसके तहत इजरायली सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को लिमिट किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी कंट्रोवर्शियल लॉ के बारे में डिस्कशन कराऊंगा और साथ ही साथ और भी चंद रिफॉर्म्स बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना प्लान कंटेंशियस प्लान जो उन्होंने दिया हुआ था इजरायली लॉ मेकर्स को वो अप्रूव हो चुका हुआ है। यानी कि वहां की पार्लियामेंट ने एक कंटेंशियस लॉ यहाँ पर अप्रूव किया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के इजरायली सुप्रीम कोर्ट के इन्फ्लुएंस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अभी भी फुल फ्लेज्ड वहां पर प्रोटेस्ट छाए हुए हैं। अब ये लॉ है क्या? देखिए, ये लॉ दरअसल प्लान करता है लिमिट करने के लिए किस किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के डिसीजंस को ओवरटर्न कर सकता है। यानी कि देखिए, अब हर कंट्री का सुप्रीम कोर्ट, खासकर जहां पर डेमोक्रेसी होती है, वो तो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ द लॉ होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब कभी भी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव कुछ गड़बड़ी करते हैं तो जुडिशरी वहां पर रेस्क्यू को आता है। लेकिन अब यहाँ पर चार्ज ये लगाया जा रहा है कि ज्यादातर जो इजरायली जुडिशरी, टॉप मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह है, वो थोड़ा बहुत लेफ्ट लीनिंग है। लेकिन यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू और ज्यादातर जो लॉ मेकर्स इजराइल के पार्लियामेंट में है वो एज ऑफ नो राइट लीनिंग है। सो दो के बीच यहाँ पर झड़प देखने को मिल रही है और कई सारे जो डिसीजंस सरकारी मिनिस्ट्रीज ने लिए हुए हैं उसे वहां की सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया हुआ है, कई बार ओवरटर्न भी किया हुआ है। तो इसी के चलते अब ज्यादा से ज्यादा पावर्स वहां के लॉ मेकर्स अपने हाथ में चाह रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट ये कंट्रोवर्शियल लॉ पास किया जा चुका हुआ है। अब ये नए लॉ के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। देखिए, एक लीगल स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कोर्ट यहाँ पर इस्तेमाल करता है, दैट इज रीजनेबलनेस। यानी कि कोई भी एक्ट जो लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव करता है, अगर वो रीजनेबलनेस के खिलाफ होता है तो जुडिशरी वहां की उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। लेकिन अब इस लॉ के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट, इजरायली सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का काम नहीं कर सकती, क्योंकि ज्यादातर अब ओवरराइडिंग पावर्स लॉ मेकर्स और मिनिस्टर्स को ही दिए जा चुके हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स को ज्यादा से ज्यादा पावर देता है, ना कि अनइलेक्टेड जजेस। दिस इज व्हाट बेंजामिन नेतन्याहू's गवर्नमेंट हैज गिवन इन क्लैरिफिकेशन। अब अपोनेंट्स का मानना यही है कि ये अल्ट्रा राइट जो गवर्नमेंट ऑर्थोडॉक्सी से जो ज्यादातर इंस्पायर्ड है बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार, और साथ ही साथ जो इलिबरल पॉलिसीज यहाँ पर हैं उन्हें बस सपोर्ट करने के लिए इस तरीके के रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं ताकि जुडिशियरी का इंटरवेंशन यहाँ पर ना हो सके। अब लार्ज स्केल प्रोटेस्ट यहाँ पर ऑलरेडी मार्च से हमें देखने को मिल रहे हैं। इस लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबलनेस पर तो अब बैन लगाया जा चुका हुआ है, लेकिन बाकी साथ ही साथ इस तरीके से 3 दरअसल मेजर रिफॉर्म्स यहाँ पर लाने की कोशिश की हुई थी। मैं आपको उन बाकी के मेजर रिफॉर्म्स के बारे में भी बताऊंगा। ये सभी प्लान्स जो वो जनवरी के महीने में ही बेंजामिन नेतन्याहू ने दिए हुए थे। सबसे पहला, सरकार चाहती थी कि जो 120 मेंबर का पार्लियामेंट, जिसे नेसेट कहा जाता है, इजरायली पार्लियामेंट, तो वो ओवरराइड कर सकता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बाय सिंपल मेजॉरिटी। 61 मेंबर्स, 61 एमपीस अगर साथ देंगे तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पर ओवरराइड कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर वो रूलिंग्स यूनानिमस ना हो तो। ठीक है, अगर यूनानिमस हो तो वहां पर स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा, लॉ मेकर्स को ग्रेटर रोल यहाँ पर दिया जाए, खासकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में। एज ऑफ नाउ इजराइल में कमिटी जो है वो अपॉइंट करती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जहां पर अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं, जस्टिस वगैरह होते हैं, लॉ मेकर्स वगैरह होते हैं, जो कि जजेस को एलिवेट करते हैं टॉप कोर्ट को। लेकिन अब जो कि लॉ मेकर्स ज्यादातर पावर अप चाह रहे हैं, तो इस चेंज को लाने के बाद, अभी ये बस प्रपोज किया गया, लाया नहीं गया है, इस चेंज को लाने के बाद अब इस कमिटी में जो कि जजेस को अपॉइंट करती है, एलिवेट करती है, वहां पर लॉ मेकर्स की मेजॉरिटी अब हो जाएगी। यानी कि अपोजिशन का यही लांछन है कि जो राइट विंग और रिलीजियसली कंजर्वेटिव रूलिंग कोalition है, अब वही लोग यहाँ पर ज्यादातर जाएंगे और अपने आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो कोई भी लोग हैं अब उन्हें हायर जुडिशरी में पुश करने की ये कोशिश करेंगे। और तीसरा मेजर यहाँ पर यह कहा गया था कि मिनिस्टर्स को एक फ्रीडम यहाँ पर दी जाए कि वो खुद के लीगल एडवाइजर्स को चूज कर सकते हैं। इससे पहले वो क्या करते थे, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स को यूज करने की जरूरत वहां पर होती थी, लेकिन अब यहां पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो खुद के ओन लीगल एडवाइजर्स को इंस्टेड चूज कर सकते हैं। ये रिफॉर्म्स अभी लाया गया है, अभी जो कि फुल फ्लेज्ड प्रोटेस्ट छाया हुआ है, तो इस पर कुछ काम नहीं हुआ है, बस रीजनेबलनेस के इस छोटे से लीगल स्टैंडर्ड पर ही यहाँ पर अब बैन लगाया जा चुका हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ दरअसल इसराइल के पीएम नेतन्याहू ये सभी चेंजेस क्यों लाना चाहते हैं?
देखिए जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जुडिशरी जो कि इजरायली जुडिशरी है उस पर कई बार लांछन लगाए जा चुके हैं कि वो लेफ्ट लीनिंग है और लेजिस्लेटिव एजेंडा जो है वो ज़्यादातर राइट लीनिंग हमें देखने को मिलता है। और अल्ट्रा राइट कोलिशन की जो सरकार बेंजामिन नेतन्याहू की है वो दरअसल कोर्ट के जजमेंट्स को ओवरटर्न करना चाहती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की एलजीबीटीक्यू के राइट्स वगैरह हो गए वहाँ पर उन्हें सपोर्ट दिया और पिछले सरकारों को दरअसल वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने बार भी किया कि आप पैलेस्टीन के प्राइवेट लैंड्स पर जाकर इजरायली आउटपोस्ट वगैरह नहीं बनवा सकते। ये भी इस तरीके का भी बैन वहाँ पर लगाया गया था। और एसेंशियली जाना जाता है कि इजरायली जुडिशरी जो है फियर्सली इंडिपेंडेंट यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है कि उस इंडिपेंडेंस को कर्ब करने की अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ऑपोजिशन वहां पर कर क्या रहा है? देखिए इजरायली ऑपोजिशन लॉ मेकर्स के पास इतने नंबर नहीं है कि वो टैकल कर सके बेंजामिन नेतन्याहू और उनके कोएलिशन को, तो जाहिर सी बात है कि दे आर हेल्पलेस। अभी इवन जब वो रिसेंटली रिफॉर्म के ऊपर वोटिंग चल रहा था सो अपोजिशन मेंबर्स वाले यहाँ से उठकर चले जा चुके हुए थे। तो अपार्ट फ्रॉम पार्लियामेंटेरियंस नॉन पार्लियामेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो पूरी तरीके से सड़क पर आ चुके हुए थे। दिसंबर से जब से नेतन्याहू की कोएलिशन की सरकार यहाँ पर आई हुई है लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे हैं इन रिफॉर्म्स को रोकने के लिए। अब रुककर देखना पड़ेगा कि इजराइल में आगे होता क्या है। ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, सबकैट एंड वॉरियर। 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।